अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युद्ध परिश्रान्तम् ततो युद्ध परिश्रान्तम् समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद रामम् अगस्त्यो भगवान् सदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरिनवत्स समरे विजयिष्यसे आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवा सुरनमस्कुरुम् पूजयस्व विवस्वत्वम् भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भो दीतेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रज्ञजुःसामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः
रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो नक्षत्रग्रहताराणामधिको विश्वभावनः विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी तेजस्वामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोऽस्तुते द्वादशमात्मना नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये नमः पूर्वाय अग्रेहि पश्चिमायाद्रये नमः पश्चिमात्राय नमः ज्योतिर्गणानां पतये ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोस्तुते प्रचण्डाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे सूर्यादित्याय वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने शत्रुघ्नायात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे हरये विश्वकर्मणि नमस्तमोभिनिघ्नाय नमस्तमोभिनिघ्नाय ऋचे लोकसाक्षिणे विचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतम् नाशयतेष वैभूतम् तमेष सृजति प्रभुः तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष पायत्तेष तपतेष वर्षत्येष गभस्तिभिः वर्षतेष गर्भस्थितिः एष सुप्तेषु जागर्ति एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् देवाश्च क्रतवश्चैव देवाश्च क्रतवैश्चैव क्रतूनां फलमेव च क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः सर्वेषु परमं प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु येनमापस्तु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसिदति राघव नावसिदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो पूजयेस्मिन् एकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् जीवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा एतद्विगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति विद्येषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो एवमुक्ता ततो गत्यो जगाम स यथागतम् जगाम स यथा गतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा एतत् श्रुत्वा महातेजः नष्टशोको भवत् तदा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो धारयामास सुकृतो राघवः प्रयतात्मवान् राघव प्रतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदम् आदित्यप्रेषजत्त्वं परं हर्षमवाप्तवान् परमहर्षं वाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा त्रिराज्यं शिजुर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य रष्टात्मा रावणं प्रेक्ष्य जयार्थं समुपागमत् जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता
सर्वयत्नेन महत्वात् वृतस्तस्य वधे भवत् कृतस्तस्व वधेतु अथ रविरवदन्निरीक्ष्य अथ रविर्वदन् निरक्ष्य रामं मुदितमनः राममुदितं मनः परमं प्रहस्यमाणः परमं रहस्यमाणम् निशीचरपति संशयं विदित्वा निशीचरपतिथं संशयं निश्चित्वा सुरगणमध्यगतो वचः त्वरेति सुरगणमध्यगतो वचः त्वरेति। इसका अर्थ सुना दो। ये श्लोक पढ़ा, अब अर्थ पढ़ो। आप लोग अर्थ बोलते जाना। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन, देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर है। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु यानी प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर, रवि यानी सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख अर्थात आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजुः और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि अर्थात घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीति प्लवंगम
आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन अर्थात जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र अर्थात अभक्तों के लिए भयंकर, वीर शक्ति संपन्न और सारंग अर्थात शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। सूर्यदेव के दिव्य एवं मनोकामना साधक
मंडलाष्टक की स्तुति के बाद अब अंत में अज्ञानतावश हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। उपसन्नस्य दीनस्य प्रायश्चित्तकृताञ्जलेः शरणं च प्रपन्नस्य कुरुष्वाद्य दयां प्रभो। परत्र भयभीतस्य भग्नखण्डव्रतस्य च कुरु प्रसादं सम्पूर्णम् व्रतं सम्पूर्णमस्तु मे। यज्ञछिद्रं तपश्चिद्रं यच्छिद्रं पूजने मम तत्सर्वच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः भास्करस्य प्रसादतः भास्करस्य प्रसादतः।